अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। गंदम, किसान और पंजाब की सूरत हाल बनाम सरकार। तो नाज़रीन, किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि गंदम पिछले साल भी हुकूमत ने नहीं ख़रीदी, इस दफ़ा भी जो है वो पंजाब सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि जी गंदम उगाएं, और फिर जब किसान ने उगाई है तो इस साल फिर अब एक बार धोखा दे दिया गया है किसान को। और अब की बार तो ऐसा धोखा दिया है कि रेट ही निकाल कर नहीं दिया। क्या समझते हैं कि इसमें आप लोगों का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है हमारा इस दफ़ा। कितना पिछले नुकसान, साल की किस तरह। तरीके से नुकसान हुआ? जो हमारी लागत है वो 3400 बनती है, तो इस बार जो गंदम का रेट सुना जा रहा है वो बहुत कम है, 2900 कह रहे हैं। लेकिन पिछले साल जो था वो 3900 था, हमने 2600 में बेची है, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले यानी साल कि भी। 2600 रुपये अगर हम पिछले साल की बात करते चलें जी तो इस साल भी हमें यही सुन रहे हैं कि सिंध की गंदम जो है वो 2000 से 2400-2600 तक मिल रही है। जी। अब क्या समझते हैं कि पंजाब की गंदम भी तैयार खड़ी है, तो रेट 2600 से ऊपर जाएगा या वही रेट रहेगा जो कि सिंध का चल रहा है? नहीं, वही रहेगा, 2600-2500 के दरमियान में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपने जिस तरह बताया कि लागत जो है वो तो 3400 आती है। 3400 आ रही है। 3400 किस तरीके से आ रही है? खर्चे इतने हैं, खादें महंगी हैं, डीजल महंगा है। कितने की बीज है इतना खाद? में डीएपी की बोरी कितने की है? 15,000 यूरिया की की, कितने की है? यूरिया की 4000 की है। यूरिया की जी। 4000 की है। ये एक बोरी 1 एकड़ में लगती है? 2 बोरियाँ 2 बोरियां 1 यूरिया। एकड़ में। जी। और डीएपी की जो है, डीएपी की एक। डीएपी की एक बोरी लगती है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब टोटल खर्चा 3400 रुपये किस तरह बनता है? टोटल खर्चा अगर बनाया तो एस्टीमेट बनाया तो वो 3400 रुपये मन फ़ी हमें पड़ती है। अच्छा, 3400 रुपये मन फी आप लोगों को हाँ। पड़ती है। स्प्रे भी होते होंगे? स्प्रे भी हैं, खाद भी है उसमें, वाक भी है, काफ़ी मसले अच्छा, मसाले हैं। 1 एकड़ पे टोटल कास्ट जो है वो कॉस्ट कितनी आती है? कितना खर्चा हो जाता है पूरा 1 एकड़ पे? पूरे 1 एकड़ पे तकरीबन 1 लाख से ऊपर कास्ट हो जाता है। और कितने मन गंदम निकलती है उसमें से? गंदम तकरीबन 40 से 45 मन आ जाती है 1 एकड़ से। 1 एकड़ से 40 से 45 मन आती है। जी। तो ये बताइएगा कि अब किसान जो है वो अब क्या सोचेगा जब उसके लागत ही उसकी पूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो फिर नुकसान हो गया आप लोगों को। जी। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करना है, अगले साल नहीं लगाएंगे। अगर गंदम लगाएंगे अपने नहीं घर तो के लिए लगाएंगे। घर में कितना इस्तेमाल हो जाती है? एक आम शख्स अगर किसान जो है वो अपने घर के लिए अगर गंदम उगाए जी। तो कितनी उगा सकता है वो? 20 से 25 मन। 20 से 25 मन। जी। यानी कि आप आधे एकड़ के अंदर भी अपना पूरे साल की गंदम जो है वो उठा सकते हैं। जी। तो फिर और लोगों का क्या बनेगा? और जो लोग- जिनके अब मिसाल के तौर पे शहरी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो तो आटा बाज़ार से लेकर खाते हैं, गंदम अपनी जो है वो बाज़ार से ख़रीदते हैं, उसके बाद वो स्टोर करते हैं, पिसवाते हैं, फिर वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। तो वो फिर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? कोई इस चीज़ का सोचा है आपने? क्या सोचना, जब हमारे बारे में हुकूमत नहीं सोच रही, हम खुद भी वो कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत का सिला भी नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक से। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि कितनी गंदम आपने उगाई है? वो सही उगाई क्या है, 1,20,30,000 रुपया ठेका भरे ने। 1,20,30,000 ठेका? ठेका भरे ने एकड़ का। अच्छा। खाद है, पानी है, बेली दी तनख्वाह, क्या बच दे, कुछ नहीं बच दी। नहीं तो अब आपके पास कितना एकड़ रकबा है जो इस पर काश की हुई? बस है कोई 20 एकड़। 20 एकड़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ जी ਤੇ 20 एकड़ अंदर सारी गंदम है। जी गंदम है। ਤੇ कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गंदम निकलेगी? 40 मन 45 मन एकड़ 40-45 मन एकड़। जी। ਤੇ 20 एकड़ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਸੀ? 800 800 ही निकल सी। 800 मन। जी जी। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਟ ਨਿਕਲੂਗਾ? मुश्किल ही है। ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? बस वाल होने ते को पत्ते रखदा कोई नहीं सकता, ठेके ही भरी ਤੁਸੀਂ खड़े ਰੱਖ ਤੇ हैं। ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ये तो भरने है, ਤੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਸੋ? मजबूरी है वाला पे भी है, क्या करे तुम। नहीं ठेके की लागत ਜਿਹੜੀ है जी
वो कटे सो या अपने घर वही चले सो घर बच्चे न बच्चे ठेका तो भरना ही पोसी। ते ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ जी हाँ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ कोई नहीं ਤੇ कटे जी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਗਾਣਾ ਹੀ ਛੋੜ ਗਈ ਤੇ ਜੀ। ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਕਮ ਹੋਇਆ। ठेका कम नहीं होया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ना कोई नहीं कीता, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। कोई नहीं कीता। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਨੇ जी हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਹੈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ जी हाँ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੋ बस हुण हुकूमत देखे जाई पासे वाल हुण सां क्या कर सकदे, ਉਧਾਰ ਗਿਣ ਸੋ जो करे सो। ਤੇ ਉਧਾਰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ उधार दा अगे गिद्दी खणे, खाद दी उधार, ਅੱਛਾ डीजल दी उधार, ਅੱਛਾ उधार भी है, क्या करे सो। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਉਧਾਰ ਨੇ जी हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ लागत दा पूरी नहीं थींदी अगर गंदम सारी वेचूं ना, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚ ਛੋੜੋ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ नहीं ਥੀਂਦੀ थींदी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ बस ये वो कुछ समझा जावे कारोबार ही ना बंद ते- करना पोसी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੋ बस वाल मेहनत मजदूरी तगारी चे सो, मिस्त्री नाल कमा सो, बिया क्या करे सो। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੀਰ ਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ- ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਉਗਾਲਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੰਸੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ जी ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਬੈਸੀ ਕਸ਼ਾ ਨਾ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਪਈ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਸੂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸੀ ਇਹ ਗੰਦਮ ਰੇਟ ਵਧਵੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਮ ਲਵੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਗੰਦਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜੋ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕरूं ਜਿੱਲੇ ਅੱਗਾ ਵਧਾਏ ਸਨ ਆਪੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੱਲ ਗੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਲੇ ਰੇਟ ਥੀ ਗਿਆ ਵੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਕੱਢ ਸੇ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਵਾਇਣਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੂ ਰੇਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਕੇ ਬਣ ਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਨਾ ਬਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਵੇਚਣੇ ਪਸੰਦ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਲ ਵੇਚਣੇ ਪਸੰਦ भी क्या करे सो जल्ले पिछू हो सी कशिया ना वालू बाल बेच के खर्चा थी सी। ले जी ये हालात हैं जी कि अब वो हालात बनते जा रहे हैं कि जो नहीं, किसान है होना- वो सोच रहा है 1,20,30,000 रुपया एकड़ की मुस्ताजरी, हम्म, फिर डीजल खाद स्प्रे हम्म। इंदा खर्चा इधर तो है जल्ले हो सी कहना वो क्या थी सी। ये देखें जी जब इनका खर्चा पूरा नहीं निकल रहा तो वो बेचारे अपने खर्चा ही बच्चे पूरा न थी बच्चे सी, जो बाल है क्या करे बच्चों सो। को जो है वो उनको इस वक्त ये मजबूरी हो रही है कि वो बच्चे शायद जो है अगली दफ़ा बेचना पड़े। अच्छा इसके साथ ये बताओ कि जब इस तरह के हालात बन जाएंगे जी तो लोग जो हैं जब वो इस खेती बाड़ी से भागना शुरू हो जाएं भाई फिर कोई पुराने स्टाइल पर क्यों नहीं आ जाते। जब हम आज से अगर हम 40 साल पुराना पीछे चले जाएं तो उस वक्त देसी खादें होती थी जी देसी जो है तरीके से जो है वो इनको फसलों को उगाया जाता था तो देसी तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल कर देते। देसी तरीका इस्तेमाल थी सी जल्ले राब सी ना अगू वाला पे करे सन हम्म जल्ले गंदा भी ना मिल सी आप ही करे सन वाल नहीं वो ते ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਟੂ ਮਿਲੇ ਸਾਕੂ 7000 ਰੁਪਏ ਦਾ हम्म, ਏਕੜ ਦਾ हम्म, ਹੁਣ ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਥੀ ਗਏ 2400 2000 2500 मन। ये जी ये हालात हैं कि जब ये लोग गंदम को बेच रहे थे तो रेट इन्हें उस वक्त मिला था 3900 और फिर गंदम ख़रीदने से इनकार किया गवर्नमेंट ने और उसके बाद रेट चला गया 24-25-2600 रुपये तक और 2900 रुपये तक। मगर इस दफ़ा ये बता रहे हैं कि गंदम का बीज जो है वो 7000 रुपये मन मिला हाँ और 7000 रुपये मन मिलने के बाद यही गंदम जब पककर तैयार हुई तो इसका रेट क्या निकला, वो निकला 2000 से 2600 के दरमियान। ये जो है किसान के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मज़ीद अभी किसानों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मिसाली काश्तकार राना ज़िया-उल-हक साहब मौजूद हैं। ज़िया साहब, क्या करने जा रही है हुकूमत? फिर दोबारा से जो है वो किसान को एक बार फिर धोखा दे दिया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने ठीक बात की है जनाब। पिछले साल भी हमें लॉलीपॉप दिया गवर्नमेंट ने, जो कि 3900 रेट मुकर्रर किया, जो हमें नहीं मिला। हमारी लागत बहुत ज़्यादा थी और एक महीना हमें आसरा देते रहे कि जी आज ले रहे हैं कल ले रहे हैं, तो हमारा पंजाब फूड का सेंटर बंद कर दिया गया और हमें रेट नहीं मिला, जो कि हमें 2200-2400 मिला। तो जिससे मैं समझता हूँ कि किसान की कमर तोड़ दी गई और हमें गंदम का रेट नहीं मिला। तो अब तो उससे भी बुरी हालत कर दी गई, अब तो रेट ही नहीं निकाला गया। अब क्या करेंगे आप लोग? फिर इस साल महकमा ज़राअत ने और मरियम साहबा ने बड़ी कोशिश करके जी मैं गंदम एक एक दाना लूँगी और आपको गंदम उगाएं तो हम गंदम आपकी लेंगे। तो वही काम पिछले साल वाला किया है। तो अभी तक जो रेट है 2200 में मिल रही है, तो गंदम का रेट नहीं निकाला। तो किसान ने अपनी घर की जमा पूंजी जो भी थी वो लगा दी है, तो लागत जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा है। तो हमें गंदम का रेट इस बार ना मिला तो अगले साल गंदम आपको नहीं, हम गंदम नहीं उगाएंगे और मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि जी आपको हुकूमत की तरफ से सपोर्ट नहीं की गई। मरियम नवाज़ साहिबा तो कहती हैं कि मैंने किसान कार्ड दिए, मैंने ग्रीन ट्रैक्टर दिए, तो वो क्या आप लोगों की सपोर्ट नहीं थी? देखिए जी, करोड़ों हमारा लाखों ने करोड़ों में हमारा फार्मर है, चंद लोगों को मिले हैं, वो भी इन्होंने अपने शफारती लोगों को दिए हैं। तो हमारे तो काश्तकार को नहीं मिले। अगर एक तहसील में 7 ट्रैक्टर मिले हैं तो उससे मुझे बताएं ज़राअत में कौन सा इनकलाब आ जाएगा। एक तहसील में 7 ट्रैक्टर मिले हैं, 7 ट्रैक्टर। तो आपस में बांट के कर लेते काम। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मौजे में हज़ारों एकड़ पे। तो हम इसे इस तरह नहीं ले सकते कि आपस में भाईचारा दिखाने के लिए या पैदा करने के लिए मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो ट्रैक्टर की तादाद जो है वो कम रखी थी? वो तो सिर्फ एक दिखाने के लिए, ऐसे कोई इनकी सब्सिडी नहीं चल रही। सब इनकी जनाब बोगस सब्सिडियाँ चल रही हैं, सिर्फ अपने लोगों को नवाजा किया है। इसलिए कोई हमारे जो जिम्मेदार हैं, काश्तकार हैं, लाखों की तादाद में नहीं करोड़ों की तादाद में, उसको हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमें तो गंदम का रेट दें, हमें ये सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें तो गंदम का रेट चाहिए। और अगर इस साल गंदम एक तो कम लगी है और उसके बाद गंदम की पैदावार भी कम है, जो सुनने में अभी आ रही है हमारी बावलपुर में या हमारे चोलिस्तान में उसकी गंदम 25 मन आ रही है। और मैं यकीनी बात कह रहा हूँ बड़े वसूख से कि इस साल गंदम की पैदावार भी कम होगी और कम रकबे पे लगी है, तो गंदम अगले साल आपका बहरान पैदा हो जाएगा। तो एक और नई खुशी की खबर तो मरियम नवाज़ साहिबा ने सुना दी कि अब ना तो ज़िला बंदी होगी ना सूबा बंदी होगी, अब तो आप अपनी गंदम को जहाँ मर्जी जाके बेच सकते हैं। जी आप ये देखिए 70% हमारा छोटा फार्मर है, ये बेचारा पेशावर और बलोचिस्तान कैसे गंदम ले जा सकता है? ये तो वही माफिया होगा, वही मिडल मैन होगा, उसने अपनी औने पौने गंदम लेनी है, तो किसान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे तो ये ज़िला बंदी से हमें बताएं 2-4 एकड़ 5 एकड़ वाला जो हमारा 70% उसको क्या फ़ायदा होगा? नहीं, आप ये देखें कि आज से पहले अगर हम बात करें तो ज़िला बंदी हुआ करती थी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो तो आप लोगों के यहाँ पर फसलों के ऊपर आकर बैठ जाया करते थे कि जी गंदम दें। अब तो आप लोगों के लिए फ़ायदा नहीं हो गया कि अब आप जाएंगे, जाके किसी भी सूबे के अंदर अपनी मर्ज़ी से गंदम बेच सकेंगे, अपनी मर्ज़ी का रेट ले सकेंगे उनसे। अब मिसाल के तौर पे KPK है, वहाँ पर गंदम नहीं उगती, बलोचिस्तान है, वहाँ पर गंदम नहीं उगती, तो आप वहाँ पर जाकर अपने मनमाने रेट पर बेच सकते हैं, जो आपका रेट हो। जी देखिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो गंदम हमारे से ख़रीदे। पिछले सालों में हमें डंडे के जोर पर एशियो ने हमें हमारी गंदम आके उठा ली, हमारे से गंदम लेते थे। ये सरासर ज़्यादती है, हमारे से गंदम लें। जब पहले गंदम नहीं होती थी तो उस टाइम हमारे से लेते थे, तो अब क्यों नहीं गंदम ले रहे हैं? अब हम पेशावर देने जाएंगे या अब हम बलूचिस्तान या सिंध में बेचने जाएंगे? ये हुकूमत की जिम्मेवारी है, वो हमारे से गंदम ख़रीदे। और अगर हुकूमत ने 15 तारीख में डेडलाइन दे दी हमारी किसान तंजीमों ने, अगर ना ली तो हम एहतजाज करेंगे पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में। हम गाँव मोहल्ले में, तहसील लेवल पे, ज़िले लेवल पे, बल्कि पंजाब में इस्लामाबाद तक हम जाएंगे और इसके ऊपर हमारा धरना होगा, बहुत लंबा होगा, जब तक हमें गंदम का रेट ना मिला। चलें जी, ये तो आपकी अपनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने आज से पिछले साल की, अगर हम पिछले सीज़न की बात करें, उन्होंने उस वक्त भी इनकार किया था, मगर अवाम ने गंदम उगाई थी। इस साल भी आप लोगों ने फिर वही हुआ कि आप लोगों ने एहतजाज किया, कहा कि जी हम गंदम जो है वो कम उगाएंगे, और हमने देखा कि गंदम कम उगी, मगर उसके बावजूद जो है आप लोग हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सके। हुकूमत ने आप लोगों को के लिए फिर ज़िला बंदी खोल दी, सूबा बंदी खोल दी, मगर अब की बार रेट नहीं दिया।
तो आप लोग तो इम्पैक्ट पहले भी नहीं बना सके उनके ऊपर, क्या इस दफ़ा कोई प्रेशर बना लेंगे? क्योंकि गंदम तो वाकई वैसे कम हुई है। जी इंशाल्लाह ये सारी मरियम साहबा की ड्रामेबाजी हैं कि गंदम, उस टाइम उसने कहा कि दाना डाल लेंगे, क्यों नहीं गंदम ले रही। मैं आपको यकीनी कह रहा हूँ कि अगले साल आपको गंदम नहीं मिलेगी, और हमने इंशाल्लाह नाक से लकीरें निकाल रहे हैं कि आइन तक गंदम हम नहीं उगाएंगे। अच्छा, अगर आप गंदम नहीं उगाते और ये लोग बाहर से गंदम मंगवा लेते हैं, फिर वो ख़राब गंदम है तो इनको इस रेट से ज़्यादा रेट में मिलेगी सर। वो कौन सी इनको सस्ती मिल जानी है? ये तो सरासर ज़्यादती है। अपने किसान को ये रेट नहीं दे रहे और बाहर से किस तरह मंगवाएंगे? वो गंदम भी सही नहीं है, ये तो हमारी अपने मुल्क की गंदम है, क्यों नहीं ये बाहर मंगवाते? हमें अच्छा रेट दें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो अब आप लोग ये बताएं कि अगर 15 तारीख को नहीं होता और आप धरने पे चले जाते हैं और उसके बाद भी अगर गंदम हुकूमत नहीं खरीदती, फिर क्या करोगे इस गंदम का? हम इसके ऊपर नया नया अमल सोचेंगे और आइंदा हम गंदम नहीं लगाएंगे। हमारा इंशाल्लाह काश्तकार अगले साल गंदम नहीं लगेगा, और जिसका नुकसान ये होगा कि आपको थैले जो है ना लाइनों पे लगेंगे और मुल्क में देखने एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये आखिरी चांस था जो किसान ने गंदम लगा दिया, आइंदा गंदम आपको नहीं मिलेगी। तो जब गंदम नहीं मिलेगी तो फ्लोर मिल्स वाले क्या करेंगे? फ्लोर मिल्स वाले जो हैं उनका बटा बैठ जाएगा। तो फ्लोर मिल्स मालिकान जो हैं उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। ये देखिए हमारा किसान हमारा रुल गया है। हमारी जो घर की ज़रूरत थी, हमने बच्चों की शादियाँ करनी थी, हमने बच्चों की तालीम थी, वो हमारी सब रह गई है। तो इसका मतलब है हमारे लिए कुछ भी हो जाए, हमने अपना इतना नुकसान किया तो हम क्यों गंदम लगाएंगे? हमने अपना भी तो देखना है सर हमारे। अच्छा, अब जो नुकसान हुआ है किसान का, उसका क्या होगा? अब उसका इस्तेसाल कैसे होगा? उस किसान का जो बेचारा, इस वक्त हम बात कर रहे थे, जिन्होंने मुस्ताजरी पर जगह ली हुई है और उनकी मुस्ताजरी भी पूरी नहीं हो रही, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो बेचारा को देखो ना, यही तो बात है कि उसको बेसहारा छोड़ दिया। गवर्नमेंट को चाहिए था कि गंदम लेते खरीदते, उसका रेट जो है ना, हमारी लागत बहुत ज़्यादा है तो उसको बेचारे को रेट नहीं मिल रहा। ये ज़रा ज़्यादती है और मैं समझता हूँ जुल्म है। तो फिर अगर कर्जे का टाइम आ गया तो क्या ये पंजाब सरकार का नुकसान नहीं होगा कि वो दिए हुए पैसे रिकवर नहीं कर पाएगी उससे? वो बेचारा कहाँ से देगा मुझे आप बताएं? उसकी गंदम जो है ना उसकी बिकी नहीं है, उसको रेट नहीं मिला, तो बेचारा किस तरह मुझे बताएं? अब मरियम नवाज़ क्या करे फिर? अब आप ये बताएं कि क्या वो गंदम परचेज़ करे जबकि उनके पास रिज़र्व में गंदम अच्छी खासी पड़ी हुई है? सर गंदम आपकी इतनी नहीं पड़ी हुई, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी गंदम ख़रीदे। जो इसने रेट मुकर्रर किया था, रेट तो हमें कम से कम 4500 मिलना था, कम से कम 4200 तो रेट मिले ना सर। अच्छा, 4200 रुपये अगर रेट मिलता है तो आप लोगों को फ़ायदा होता है। अब मिसाल के तौर पर ये सूबा बंदी जो खुली है, कहाँ तक देखते हैं कि रेट जाएगा? अब आप KP के जाके बेचते हैं गंदम, तो वो कितने तक की बिक जाएगा? सर उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो यही होगा 2200 में 2500-2600 मिल जाएगी, और ये आपको 4000 तो नहीं मिलेगी। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो कि लोग गंदम परचेज़ करते हैं KP के में, उन पर डाल दें और उनसे बैठकर बात करें कि जी आप हमारे यहाँ से आकर परचेज़ कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कितनी गंदम खरीद लेंगे? यहाँ आपको पता है मिडल मैन जो माफियाज है वो बड़ा, आपको पता है वो बैठा हुआ इसी इंतज़ार में कि गंदम कम रेट में मिले और हम ख़रीदें। तो इससे किसान को तो फ़ायदा नहीं है। किसान हमारा छोटा फार्मर है, 70% तो हमारा छोटा काश्तकार है। तो अच्छा, ये बताएं कि जब एक स्टोर की कैपेसिटी भी है, हमने देखा है कि कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने गंदम जो है वो स्टोर भी करके रख ली थी और पिछले साल की गंदम जो है वो अभी तक भी मौजूद है। वो फिर चाहे तादाद में कम है या ज़्यादा है, वो एक अलग बात है। तो क्या आप लोग गंदम को स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि तो स्टोरेज पे भी पाबंदी नहीं है। सर देखिए, पिछले साल हमारी गंदम ने जो हमें रेट मिला उसने कमर तोड़ दिया है। उसकी इतनी सख्त नहीं है, उस बेचारे ने देने हैं, वो नहीं रख सकता। ये तो वही बात होगी जब जो माफियाज हैं वो स्टोर में रख सकते हैं। वो तो बेचारा अपने घर की ज़्यादा से ज़्यादा घर की गंदम रख सकता है, उसके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो साल के लिए या स्टोर में भर के रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरीके से अगर वो स्टोर नहीं करेगा और वो सस्ता बेचेगा, तो फिर वो किस तरीके से दवाइयों वालों को पैसे देगा और किस तरीके से वो ठेकेदार को पैसे देगा, किस तरीके से वो डीज़ल वालों को पैसे देगा? तो अगर जब पैसे नहीं दे पाएगा तो ये तो सारे के सारे जो हैं ये तो उसके घर पर खड़े होंगे फिर आगे। यही तो मसला है हमारे छोटे काश्तकार के लिए, यही तो बेचारे के लिए मसला है। वो घर की जो भी जमा पूंजी है वो बेच देगा, फिर घर बेचेगा और क्या करेगा बेचारा। जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी कि इस वक्त किसान जो है
उसके हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पंजाब सरकार जो है वो रेट नहीं निकाल रही, और जहाँ पर ज़िला बंदी खोली गई, सूबा बंदी खोली गई, उसमें भी किसान का नुकसान है। वो इसलिए कि मिडल मैन जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे हम कहते हैं कि ब्रोकर, वो दरमियान में पड़ेगा और इस वक्त मार्केट को फिर वो कैप्चर करेगा, इनसे सस्ते दामों ख़रीदेगा, स्टोर करेगा और उसके बाद फिर वो महंगे दामों से मार्केट में ब्लैक कर बेचेगा। तो कमाई जो है वो असल दरमियान का बंदा जो है वो निकाल लेगा, और बेचारा किसान जो है वो फिर वही अपने दोनों हाथों से जो है वो खाली रहेगा। मज़ीद किसानों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, किसान अब मेरे साथ और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि कितनी गंदम उगाई है आपने? सर जी 1 मुरब्बा है मेरी। 1 मुरब्बा जी 25 एकड़। तो क्या लग रहा है कि 25 एकड़ की जो गंदम है वो बेचोगे किस तरह? सर जी कोई व्यापारी नहीं है, कोई खरीदार नहीं है, गंदम अभी खड़ी है, कोई काटने वाला मजदूर नहीं मिल रहा। इतना सस्ता रेट गवर्नमेंट ने कर दिया है, तो हमारा तो मजदूर क्यों नहीं मिल रहा? मजदूर इसलिए क्योंकि वो गंदम है सस्ती, 2000 रुपया मन चल रही है। बोलते हैं 10,000 के 1,000 रुपया योमिया ले रहे हैं हमारे से मजदूर, तो बोलते हैं 10 दिन कमाएंगे हमारी साल के अखराजात आ जाएंगे। नहीं तो पहले कितने लेते थे? पहले तो 4,000 मन थी, पहले 1,000 रुपया उसकी मजदूरी थी, मजदूर बहुत आते थे। अभी कोई मजदूर नहीं है, आपके सामने गंदम हमारी खड़ी है। तो अब आप लोगों ने क्या मजदूरों को ऑफर कराई है कि कितने रुपए मन दे रहे हैं? सर जी उसको 3 मन हमारे से एकड़ की वो ले रहे हैं। 3 मन एकड़ के हिसाब से कटाई, फिर भी नहीं आ रहे। क्या उनको आधो तो नहीं दो, वैसे हमारे तो खाद के पैसे पे नहीं आ रहे इसके ऊपर। नहीं 3 मन एकड़ का आप दे रहे हो ना, वो फिर भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। साथ पैसे भी देते थे? नहीं, ये गंदम देते थे। तो फिर अभी भी तो गंदम ही दे रहे हैं ना? हाँ गंदम दे रहे, वो नहीं आ रहे। वो बोलते सस्ती पहले थी 4,000 5,000 मन, अभी 2,000 मन है, तो बोलते हम खरीद लेंगे, क्या हमें गर्मी में काम करने की क्या जरूरत है? अच्छा, बाजार से खरीद लेंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ हमारे पास कोई व्यापारी नहीं खरीदने का, हमारी फसल अभी खड़ी है, लेबर नहीं मिल रही, तो हम क्या करें? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इसको दुरुस्त करके थोड़ा। अच्छा ये बताएं कि अगर आप इस गंदम को सूबे से बाहर जाकर बेच दें, वो भी तो अब ऑफर करा दिया। सर जी हम तो लेके नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट का काम है ना। हमारे व्यापारी हैं, हमारे से खरीदे, व्यापारी को जाने दें। वो बोलते हैं ये पंजाब से पार ना जा सके, पकड़ है उनके, सब पुलिस पकड़ती है। अब तो नहीं पकड़ेगी ना, अब तो ओपन कर दिया, अब तो गवर्नमेंट ने खुद कह दिया। जब महंगी गंदम थी हम रखते थे तो आपकी लेबरें आ जाती थी, आपकी टीमें आ जाती, हाँ निकालो गंदम बेचो, हमारे गोदाम खाली पड़े। अभी क्यों नहीं खरीद रहे आप हमारे से? अब उन्होंने आज़ादी दे तो दी आपको कि जाएं, जाके सुबह में जाके बेचें, जाए केपी के जाए। सर जी जब गवर्नमेंट खुद आप नहीं ले रहे तो हमारे से वो कौन लेगा? वो तो बोले 2,000 मान के दे, वो क्या रख दे, क्या उस करे? देखें मुझे ये समझाएं कि अब खैबर पख्तूनख्वा है जी, बलोचिस्तान है जी, वहाँ पर गंदम उगती नहीं जी सर जी। तो वहाँ पर आपकी यही गंदम ही जाएगी ना? सर जी जाएगी, वो लोग हमारे से सस्ती खरीद के फिर महंगे दामों बेचेंगे, हमारा तो क्या बनेगा? हमारे पास तो कुछ नहीं आएगा। गवर्नमेंट खरीदे बेचे गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का काम होता है, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। तो अब क्या करेंगे जब गवर्नमेंट अब तो खरीद ही नहीं रही? गवर्नमेंट ने तो सीधा कह दिया कि जी मैं तो नहीं खरीद रही, आपने जो करना है इसका कर दें, फिर आप क्या करोगे? सर जी वो बेचने की तो हमारी अभी कटाई नहीं हो रही, लेबर नहीं मिल रही कटाई की, वो गंदम। अच्छा यानी गंदम तो बेचने की बात है, पहले तो यहाँ पर आपको लोगों को कटाई नहीं होने का नाम। कुछ लोग तो हमारे क्या प्रोग्राम बना के उसको जला देंगे, क्योंकि वो फ्री की है ना। अच्छा हार्वेस्टर भी तो हैं, वो मशीनों के थ्रू भी तो 10,000 रुपया मान, सारे 10,000 रुपया एकड़ का ले रहे हैं। अभी हमारी गंदम की 30 मन निकले, 10 मन तो वो ले गया, बाकी अखराजात आपके सामने। 13,000 की DAP खरीदी हमने, डीजल आपके सामने है। तो क्या जैसे हमारे अखराजात पूरे होंगे, लाखों के हिसाब से नुकसान है। अच्छा इसमें से निकलने वाली तूड़ी जो है वो तो फायदा दे जाएगी? सर जी हाँ तूड़ी 200 रुपया मान के हिसाब से अभी कोई नहीं खरीद रहा। अच्छा नहीं जबकि बकरा ईद तो आने वाली है। बकरा ईद आने वाली है सर जी, कोई खरीद नहीं रहा। फीस सबीला भाई ले जाओ, लोगों को ले जाओ, कोई नहीं खरीद। पहले कितने 800 रुपया मान होती थी, अभी 200 रुपया मान के हिसाब से लोग खरीदार नहीं है। 200 रुपये मन के साथ नहीं खरीदार लोगों। अच्छा ये जो जिन्होंने अब जानवर पाले हुए हैं जी, ये आपसे गंदम नहीं खरीद सकते? चलो भाई अपने जानवरों को गंदम ही डाल दें। सर जी वो मक्की इस्तेमाल कर, गंदम इस्तेमाल नहीं करते। दलिया तो इस्तेमाल करते हैं? दलिया इस्तेमाल करते हैं। अभी लोगों का ज़हन जो है ना ये नहीं है, अभी उसको फीड की तरफ चला गया। हाँ फीड की तरफ चला, वो सस्ती फीड मिलती है वो खिलाते हैं। जानवरों को क्या हाल है, लेबर नहीं मिल रही, करोड़ों के फार्म बने हुए हैं लोगों के, जाके देखो मजदूर नहीं है।
गवर्नमेंट हर चीज़ को महंगे करेगी, लोग फिर काम करेंगे। अगर आप 100 रुपया मान गंदम कर दो, कल को कोई लेबर काम नहीं करेगी आपके पास, सब काम आपको खुद करना पड़ेगा। सब काम खुद करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर अब ये गंदम भी खुद ही काटेंगे? तो अभी तो काटेंगे, अपने बच्चों को ला के सब काटेंगे, अगले बार काश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग अगली बार जब काश्त नहीं करेंगे जी सर, तो फिर करेंगे क्या? सर जी बस बैठे रहेंगे, क्या है, भीख मांग के गुजारा करेंगे, खाएंगे आप लोगों से। हमें ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा? हमें इतने ज़मीनें खरीदे महंगे दाम, 30 साल बाद मजदूरी करके इधर कुछ अपने मुल्क में कारोबार करेंगे। इधर ये हाल है कि अभी सब यानी आप बाहर से आए हैं? 30 साल में बाहर गुजार के। कहाँ? सऊदी अरब, जद्दा में। अच्छा, यानी कि सऊदी अरब से आपने काम छोड़कर अपने मुल्क आकर अपने मुल्क की तरक्की दें, कारोबार, मगर ये हालात ये बनेंगे कि यहाँ तो आदमी में 1 साल और गुजार तो भीख मांगना पड़ेगा। तो फिर अब क्या सोच रहे हो? गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है ना सर जी। हमारा भी ये प्रोग्राम, ये सब चीज़ बेचो, भाग जाओ वापस से। तो इसका मतलब अब अगर आप लोग सभी निकलना शुरू हो जाएंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो भी मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। जी सर जी। तो जब अगर आप सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, पढ़े लिखे तो गए जी, जब काश्तकार भी यहाँ से चला जाएगा तो फिर ये यहाँ पर उगाएगा कौन? सर जी, जब दूसरे मुल्कों में हम जाते हैं कारोबार को, लोगों की पॉलिसी है ना, निज़ाम है, हम उधर क्यों जाते हैं? अगर इधर निज़ाम हो तो हम इधर कारोबार करें। कौन आदमी कारोबार है? हर आदमी के पास पैसा है, कारोबार कर सकता है। यहाँ मसाइलन कोई नहीं करता। यहाँ जी जो पैसा एक बार जेब से निकल जाता है वापस नहीं आता। ये पाकिस्तान में ये निज़ाम है। नहीं जी, ये हालात हैं कि बेचारे जो हैं वो इस वक्त उनके पास जो एक कमाने की जगह थी, अब वो भी छीन ली गई। सारी जिंदगी हम जो है बाहर गुजारेंगे। अब ये बताएं जी आप कि आपके पास कितनी गंदम है? 5 एकड़। 5 एकड़ अपनी ज़ाती जगह पर है? तो अब क्या करोगे उस 5 एकड़ का? 5 एकड़ कुछ घर रखेंगे, बाकी बेचते थे। अब जो हालात हैं, हमने तो ये सोच रखी है कि घर ही रख दें और क्या करें। वो लेने वाला कोई है? जगह है? हाँ है, हमारे पास जगह है। हाँ। अच्छा, जिनके पास जगह नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो जलील हो गए हैं। अब क्या करें, मिन्नतें कर रहे हैं व्यापारियों की, वो लेने नहीं आते, कोई नहीं लेता। तो अब जो आपके घर में कितनी इस्तेमाल होती है? घर में तकरीबन 40 मन। 40 मन? हाँ, बाकी साल की? हाँ, साल की। कितने अफराद हैं? 12-13। अच्छा, तो ये 40 मन जो है, अब ये तो आपकी इस्तेमाल हो गई, बाकी की अब आप स्टोर कर लोगे, तो उस स्टोर का क्या करोगे फिर? कब उसे अगले साल के लिए? अगले हालात बेहतर हो गए तो बेच देंगे, या उसका कोई बीज बनेंगे या कुछ करेंगे। अब हालात तो नहीं है, आपके सामने है। बेचने 3000 रुपये रेट होता, फिर भी कुछ जाके ना। अच्छा, ये बताओ मुझे, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि जी गंदम जो है वो महंगी है, बिकनी चाहिए तो हमें फ़ायदा होगा। वो वजह क्या है उसकी महंगाई की, कि उस पर लागत महंगी आती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप पुराने तरीक़ों पे क्यों नहीं जाते? पुरानी तरीके की खादें जो हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जिस तरह पहले, आज से 40-50 साल पहले अगर चले जाएं या 100 साल पहले चले जाएं, तो उस वक्त तो ये खादें शादें नहीं होती नहीं, उस वक्त तो देसी जो तरीका था वो इस्तेमाल किया जाता था, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सर जी, आप इस जदीद दौर में आप देखें, पहले जो बिजाई करते थे उस टाइम किस चीज़ से कर, ये हल थे, ट्रैक्टर था, कोई निज़ाम नहीं था। अब जदीद दौर है, इसमें हमने जदीद निज़ाम से ही करना है। अब खाद की जगह गोबर इस्तेमाल करते हैं, मैंने किया है, लेकिन खाद लाजमी हो गई है। अब भी लाजमी हो गई है। अब भी लाजमी हो गई है। ज़मीन को हाँ। इतनी खाद लग चुकी है कि ज़मीन के अंदर से अपनी ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जब तक यूरिया डाल के ना उसका जो pH वैल्यू है वो बढ़ गई है। बुखारात उसके ऐसे जैसे बुखार हो आदमी को, ऐसे ज़मीन की हालत हो गई। अब नाइट्रोफास, DAP ये डाल के आप देखें भी हालात, ज़मीन सख्त हो गया। कलर डाले वो औसत तो उस मैक्सिमम मिनिमम के हिसाब से आ जाती है, लेकिन आगे ख़रीदार नहीं है। हमारे मसाइल ये गंदम के अलावा कोई और काश्त की तरफ क्यों नहीं जाते? सब्जियां हैं, फल हैं और दालें हैं, चावल हैं। अब ये इनमें बचत नहीं आती क्या? आती है बचत। ये हमारे साथ ये सामने जगह है, आदमी ने शलजम काश्त की है, उसका खर्चा देखो। वो तो जो प्लास्टिक के गट्टू और वो लेके आया ना थैले, उसका भी नहीं उतरा। 70 रुपए के हिसाब से मंडी में जाके बेच के आया है गट्टू का। यानी कि सब्जियों के भी हालात खराब है। अगर देखा जाए पूरी ज़राअत के अगर हालात ख़राब है तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान का मुल्क जो है वो तो है ही ज़राई। पाकिस्तान की ज़राअत को तो उन्होंने ख़त्म करना है, सोच रखी है। अब कपास पूरे बेल्ट में मुझे 1 एकड़ दिखा दें, कहीं है? शुरू में
50-50 एकड़ एक आदमी काश्त करता था, अब 1 एकड़ करने को तैयार नहीं। सिर्फ वजह क्या है, गलत बीज है, कोई उसमें नहीं है। 1 एकड़ उगाओ, उसका खर्चा देखो तकरीबन कितना हो जाता है, ये हालात है। तो आप ये बताएं कि ये जो आपके किसान इत्तेहाद वाले लोग हैं, ये जो आपकी तंजीमें बनी हुई हैं, इनके उहदेदारान तो कहते हैं जी कि बीजों वाली कंपनियां जो हैं वो तो सही काम कर रही हैं, सिर्फ नाम नहाद कंपनियां थीं जो कि 400-500 थीं वो गलत थीं, बाकी तो सारी कंपनियां सही हैं। सर जी अब हर आदमी यही काम कर रहा था मुख्तलिफ हिसाब से। सही है। मैंने खुद देखे, मेरे मिलने वाले हैं, लोग प्राइवेट सीड बना के बेच रहे हैं। गवर्नमेंट की जो सीड लेके आते हैं पंजाब सीड से, उसका कोई हालात भी नहीं है। गंदम का बीज लेके आए, आधा तो खराब तो ये था। पंजाब सीड के अगर हालात नहीं है तो ये करोड़ों रुपए का बजट जो पंजाब सरकार लेती है इस चीज़ के लिए कि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम नए से नया बीज लेकर आ रहे हैं फार्मर के लिए, जदीद बीज लेकर और ज़्यादा पैदावार और कम लागत के अंदर काम हो रहा है, तो ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है। सिर्फ उनका अपना मफाद है, वही ले रहे हैं, वही खा रहे हैं, बाकी किसान गरीब आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। किसान और गरीब आवाम को कुछ भी नहीं मिला और ये हालात है जी किसान के कि बेचारा किसान जो है वो इस वक्त इस कगार पर पहुंच चुका है कि अब ज़राअत में ना तो सब्ज़ी उसके काम आ सकती है, ना ही दालें उसके काम आ सकती हैं और गंदम का तो बेड़ा गर्क ही हो चुका है। मज़ीद किसानों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मेरे साथ मज़ीद किसान जो हैं वो उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया है और उनसे बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि पंजाब सरकार जो है वो आखिरकार किसानों के साथ करने क्या जा रही है। गंदम का रेट निकाल नहीं रही और किसान जो वो परेशान है। क्या कहेंगे हाजी साहब के सरकार जो है वो अब किसानों से ऐसे पीछे हट गई है जैसे कि किसान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल जी, पिछले साल भी किसान बिल्कुल ख़राब हो चुका था बेचारा, को उसके पास ताकत ही नहीं थी कि दूसरी फसल वो गई। लेकिन इस साल उससे भी बुरा नज़र आ रहा है क्योंकि 70 से 80 हज़ार रुपया फ़ी एकड़ का खर्चा आ गया है, जो कोई ना इसका भाव निकाल रहे हैं ना कोई ख़रीदारी कर रहे हैं। अब किसान बेचारा क्या करे, किधर जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि किसान जो है उस बेचारे को फिर फ़ायदा कैसे होगा? अब जो किस फसल आई खड़ी है उसका करेंगे क्या करेंगे जी। अब 7 से 8 हज़ार रुपया कटाई वाला ले रहा है, पैसे जेब में नहीं है, उधार पे लेके खाद बीज लेके वो हमने फसल तैयार किया है, अब लेने के लिए कोई भी नहीं है। अब क्या करोगे इस फसल का? क्या करेंगे, भराक के बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। पिछले साल भी धोखा दिया है, इस साल भी धोखा दिया है। फसल वो जो है अगस्त जून में कीड़ा लग जाता है इसको, फिर हम क्या करें, किधर जाएं। ये तो अगले साल हम काश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अगर काश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर मुल्क को कितना नुकसान होगा। बाहर से मंगवाएंगे, वो डॉलरों में मंगवाएंगे, इनको समझ आ जाएगी। किसान से अब जो है 2500-3000 रुपया भी मिन्नत करके लोग कहते हैं यार ले ले चलो, हमने उधार ली हुई है। अब जैसे खाद बीज लिया हुआ है वो 2000 कहता है। जुल्म नहीं है इस मुल्क में? जुल्म के इंतहा जो है वो कर दी गई है जी, और अवाम जो है वो बेचारी कहाँ जाए। किसान जो है वो रो रहा है। और ये अच्छा, बताएं, खाद का रेट चलो गिरा दे, कोई बात नहीं है। खाद वैसे खड़ी है, DAP 13,000 खड़ी है, जो यूरिया 4500 में खरीदी है। अच्छा, जब मुझे एक बात ये बताएं कि जब इतनी जो खाद है वो जाहिर सी बात है फसल नहीं होगी, और हम देख रहे हैं कि एवरेज फसल की जो है वो कम आई है, उसके बावजूद भी DAP और यूरिया का रेट नीचे नहीं आया। वजह क्या है? क्या DAP यूरिया और कहाँ इस्तेमाल होती है? ये तो पता नहीं जी, सब ब्लैक हो जाती है, क्या चक्कर है। यहाँ तो हम बड़े परेशान हैं। देख लो तुम्हारे सामने कितनी फसल खड़ी है, बहुत किसान बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आगे कोई पानी का बहुत खर्चा है, खालिस दूध के बराबर हमने पानी लगाया। 2000 रुपया घंटा दिन, 4 पानी लगाया, 2000 रुपया घंटा देते हैं ट्यूबवेल वाले। हम किधर जाएं? बिजली वाले बिजली वाले तो सोलर नहीं लगा जी? नहीं जी, सोलर नहीं लगा है, हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। अब देखो कोई कुरान जादी में निकला है।
लेकिन बात अच्छा, ये है, कुरंदाजी में निकल आया, यानी कि कुरंदाजी के इंतजार में बैठे हैं। बैठे हैं। तो जो मरियम नवाज साहिबा ने आप लोगों को किसान कार्ड दिया, ट्रैक्टर दिया, वो उसका क्या बना? हमें तो मिला नहीं है ट्रैक्टर, किसी किसी को निकला है जिसकी किस्मत। जमा कराए थे? जमा कराए थे, नहीं निकला कुरंदाजी में। बस यानी कि किस्मत जी, नसीब। किस्मत नसीब। किस्मत नहीं, सारे जो उनके बड़े बड़े लोग हैं सरमायादार, वही सारे इनके मराद सरकारी वो ले लेते हैं। नहीं तो ये आम किस बेचारा नहीं, किसान कुरंदाजी तो में डूब किस जाता है, मर तरीके से जाता ले है। सकते हैं? अब आप मुझे एक बात बताएं, कुरंदाजी में आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो, तो वो कैसे? भाई जहाँ अर्ज ये है, ये जितने भी लोग हैं ये सिफारशी उसमें आते हैं सारे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आपके, वो जनाब साहब अपनी स्कीमें पहले इनको अपने ख़ास लोगों को वो कर देते हैं, इसमें उनको बता दिया जाता है। जो आम जब किसान तक उस टाइम बात पहुँचती है जब सारे मामला ख़त्म हो चुके होते हैं। जितनी भी स्कीमें हैं वो सारी अपर पंजाब में सारी वो अपने बांट के और फिर ख़त्म। जनूबी पंजाब तो वैसे ही पिस गया है, यहाँ का किसान पिस गया है, यहाँ का गरीब मजदूर तबका पिस गया है। अब आपने क्या किया हुआ है? आपके कितनी ज़मीन है जिस पर गंदम उगी हुई है? मैंने ठेके पे दी हुई है। अब ठेकेदार जो मुस्ताजर है मेरा, वो मुस्ताजर भी कहता है नहीं है भाई, पिछले साल भी उसने नहीं दी, इस दफ़ा भी उसने कहा कि मेरे पास नहीं। जब आप देखें, अब ये तो चलो किसान की बात हो गई, अब आपकी भी बात कर लेते हैं। जिस तरह आपकी ज़मीनें हैं, ज़मींदार जो है वो उसकी ज़मीनों को जब उसे ठेका नहीं मिलेगा तो वो बेचारा फिर क्या करेगा? जिस तरह आप हैं, अब आप क्या करेंगे? क्या करें अब, खाली छोड़ देंगे। मुस्ताजर वो अब जो है वो छोड़ देगा रकबा। उसने कह दिया कि भाई अब जो हालात हैं हमसे नहीं होती, बंजर हो जाएगी ज़मीन, पानी का बहरान है और ना कोई मामलात हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे जी। वज़ीर आला जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से, हमारे किसान भाइयों की तरफ से, हमारी तरफ से इल्तिजा है कि गंदम का रेट अच्छे से अच्छा निकालें, इनके बारे में सोचें, इनका कोई अच्छा सोचें। आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो इसको किसानों के बारे में बेहतर मुल्क के लिए खुराक पैदा करता है किसान, मुल्क के लिए खुराक पैदा करता है। मक्की है, छोला है, चावल है, ये है सब। अब पानी नहीं है तो चावल कैसे काश्त करेंगे? लामहला बहरान हो जाएगा अगले साल तक, फिर पता लग जाएगा। पानी की कमी हो रही है इसमें। आप देख लें दरख्त हो नहीं रहे यहाँ पे। तो जाहिर सा जब आप लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे आप ज़मींदार हैं, अब आपकी ज़मीन के जब वो नहीं चढ़ेगी आगे ठेके पर आपके कहे मुताबिक, तो फिर आप तो बेच ये भी देंगे। है, बिल्कुल बेचेंगे। वो यार आगे जो बड़े ठेकेदार हैं वो जो जैसे वो करें। ले जी, ज़मीन बिक जाएगी जी। अब ये कगार आ चुका, ये वक्त आ चुका है कि ज़मीन बिकेगी। सर आप क्या कहेंगे कि कितनी ज़मीन है आपकी जिस पर आपने काश्त की हुई है? 6 एकड़ ज़मीन है जी। गंदम आपके सामने है, मरियम नवाज ले नहीं रही, कोई नहीं ले रहा है। फिर क्या करोगे इसका? वो वैसे पड़ी रहेगी। पड़ी रहेगी? हाँ, उठा के फीस अभी लीला दे दो किसी को। हाँ, ऐसे ही होगा फिर। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि खर्चा किस तरह पूरा करोगे? खर्चा वह अल्लाह ही मालिक है। जब किसान नहीं रहेगा तो मुल्क भी नहीं रहेगा, किसान है तो मुल्क है। सही बात है जी, किसान है तो मुल्क है, क्योंकि मुल्क हमारा ज़राअत है। सर आप क्या कहेंगे, आपने कितना आपने जगह पर उगाई हुई है गंदम? 4 एकड़ है जी, 4 एकड़। तो अपनी जगह है या मुस्ताजिर? अपनी जगह है अब अपनी जगह पर 4 एकड़ गंदम आपने उगाई, वो नहीं बिकती जी है। इसके अलावा फिर आपका कोई कारोबार है? नहीं, कुछ भी तो फिर क्या करोगे? क्या करें जी, फिर मजबूरी है। फिर नहीं, वो 4 एकड़ जब नहीं उगेगी तो फिर कोई और मुतबादिल सोचा कि अब इस ज़मीन के ऊपर फिर मैं कुछ और उगा लूँ, अब ये करूँ? इतने पैसे हैं आपके पास कि कुछ और उगा सकोगे? और क्या उगा, पैसे भी नहीं है ना। आगे जो चावल है वो हम काश्त नहीं कर सकते, पानी है नहीं हमारे पास, ये मसला है ना। तो पानी खरीदना पड़ता है? पानी खरीदना पड़ता है 2000 रुपये फी घंटा। जो चावल की काश्त है उसको तो डेली 1 एकड़ में 3-4 घंटे लगता है पानी। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में तो फिर चावल की अच्छा। काश्त में जी। तो मुझे ये बताएं कि अब जब ये ज़मीन आपकी इस तरीके से गंदम नहीं बिकेगी तो फिर ना, तो फिर आप मेरे ख्याल से तो आप चावल भी नहीं उगा सकोगे। नहीं उगा सकेंगे, खर्चा भी नहीं है। सब्जी उगा लो। सब्जी सारी हिसाब से सब्जी पे ज्यादा खर्चा होता है। अच्छा, कहाँ से लें खर्चा। अच्छा सर ये बताएं कि आप जो हैं वो इस वक्त क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? क्या कह सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा तो उनका हक बनता है भी ये गंदम खरीदें हमसे, अच्छे दाम में ले लें गंदम बस। नहीं जी, मरियम नवाज साहिबा
आपसे गुजारिश की जाती है कि खुदारा इन किसानों पर रहम फरमाएं, इनके हाल पर रहम फरमाएं। ये बेचारे जो हैं, जिसके पास सिर्फ है ही यही काम और इसके अलावा उसके पास और कोई काम ही नहीं है, तो वो बेचारा जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार पाएगा जब उसका कुछ भी नहीं बिकेगा और उसकी फसल जब नहीं बिकेगी तो वो बेचारा जाएगा किधर, वो खाएगा किधर से और वो अपने खर्चे जो हैं वो कहाँ से पूरे करेगा। ये अब हम सवाल छोड़कर जा रहे हैं पंजाब सरकार के लिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने ज़िलाबंदी ख़त्म की, आपने जो सूबाई हदूदें हैं वो उनको ख़त्म करके आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर आपने से एक गलती हो गई, वो हो गई ये कि आपने रेट जो है वो नहीं दिया। जब आप किसी चीज़ का रेट नहीं निकालेंगे तो माफिया जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगा। मगर जो इस वक्त किसान है, वो किसान बेचारा अपनी जान लगाकर अपनी ज़िंदगी और अपना सरमाया, अपने जेवर सब कुछ बेचकर उसने इस सोने को उगाया और आज ये सोना जो है ये कोड़ियों के दाम भी कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, और ख़रीदना तो दूर की बात, इसे कोई काटने को भी तैयार नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।